महू में कोरोना को बढ़ते मरीज को देखते हुए जनता को आसानी से सुविधा उपलब्ध हो जाए, इसको देखते हुए महू में कई दुकानों को रियायत मिली है। महू में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए और जनता को आसानी से सुविधाएं उपलब्ध हो जाए, इसको देखते हुए महू में कई दुकानों को रियायत मिली है। पूर्व में दिए गए समय में परिवर्तन किया गया है। पहले 8 से 1 था, वहीं नया समय सुबह 9 से 5 बजे तक का समय तय किया गया है। वहीं महू एसडीएम ने भी कहा कि जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य डिमांड्स थी यहाँ के लोगों की, यहाँ के व्यवसायियों की। एक तो टाइम एक्सटेंशन का था। पहले जो समय था दुकान खुलने का, वो अधिकांश दुकानें 8 बजे से 1 बजे तक खुल रही थी। जो कृषि उपकरण और खाद बीज की दुकानें थी वो 8 से 4 के बीच में संचालित हो रही थी। इसके अलावा कुछ दुकानों को डोर टू डोर डिलीवरी की अधिकारिता दी गई थी। तो आज जो ये निर्णय हुआ है उसमें समय परिवर्तित करके 9 बजे से 5 बजे तक करने का निर्णय हुआ है। जो होम डिलीवरी हो रहे थे उसमें से अधिकांश को पूरी तरीके से खोलने का निर्णय हो गया है और कुछ अन्य व्यवसाय को भी अनुमति दी जा रही है। और इस प्रकार से जो अधिकांश लोगों की अपेक्षाएं थी, जो व्यवसायियों की अपेक्षाएं थी कि वो व्यवसाय नहीं कर पा रहे, जिसके कारण कि उनको आर्थिक कठिनाइयाँ हो रही हैं, और वो आज काफ़ी हद तक पूरी हो रही है। पूर्व में एक निर्णय लिया गया था गुमास्ता अवकाश का, वो बरकरार रहेगा या फिर कुछ निर्णय? ये लेबर लॉ के तहत होता है और महू सोमवार को बंद रहता है और महू आगे भी सोमवार को बंद रहेगा। सर, देखा जा रहा है कोरोना जैसे महामारी है ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल रही है, इसमें प्रशासन किस तरह का काम कर रहा है? कुछ गाँव में अभी संख्या ये बढ़ी है और ये गाँव की संख्या भी बढ़ रही है और उन गाँव में जो केसेस है उनकी भी संख्या बढ़ी है। हमारी चिंता है और हमने लगातार यहाँ पे सर्वे करके जो केसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और जो केसेस पॉजिटिव हो गए हैं उनके ट्रीटमेंट की पूरी व्यवस्था की हुई है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इन गांव में भी जो संक्रमित लोग हैं इनका इलाज करके गांव को संक्रमण मुक्त कर सकें। जो लोग भी नियमों का उल्लंघन करेंगे और सूचना प्राप्त होती है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई तक अगर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। देखिए, अभी सीधा हमने जो आदेश था उसमें पर्यटकों के लिए कोई अनुमति नहीं थी। आज शायद हम कोई निर्णय लेंगे और जब वो निर्णय लेकर आदेश के रूप में परिणत हो जाएगा और फिर उसका उल्लंघन होगा तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होगी यदि वो नियम का उल्लंघन करते हैं। और जिन लोगों को अनुमति मिलती है, यदि वो आते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं तो फिर कोई इशू नहीं। भीषण महामारी के लंबे लॉकडाउन के कारण लगातार समाज से, आम नागरिकों से कुछ डिमांड आ रही है कि ये रियायत चाहिए, ये रियायत चाहिए, पर उनके स्वास्थ्य की रक्षा को देखते हुए हम क्या क्या रियायत दे सकते थे, प्रशासन के साथ चर्चा की और उनके जो सुझाव आए थे उनके आधार पर कुछ रियायतें आज से बढ़ाई गई, पर इस शर्त के साथ कि सभी को कठोर अनुशासन का पालन करना होगा, क्योंकि ये रोग ऐसा है, आप सब जानते हैं, हम खुद बचेंगे तो हम दूसरों को बचा पाएंगे। इसलिए सभी को कठोर अनुशासन का पालन करते हुए जो रियायतें प्रदान की गई वो नागरिकों के अनुशासन पर निर्भर करती हैं कि वो इस आज़ादी को बरकरार कैसे रखें।